Yes, beta. I am starting with the coordination chemistry, and today in this I am discussing with you stability of coordination compound. देखो बेटा, in short, ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको बता रहा हूँ बेटा, हैं? तो ये आपका मेटल है. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ये 4 लिगेंड के साथ मिलके और इसने ये Ml4 कॉम्प्लेक्स बना लिया. ठीक है, तो ये जितना अगर ये स्टेबल होगा तो इसकी परसेंटेज हायर होगी और Ml कम होगी. होल विल चेंज इनटू दिस. अगर ये अनस्टेबल होगा तो ये वापस आएगा और इक्विलिब्रियम में होगा. ठीक है. नाउ हम इसको स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं. सपोज हम कहते हैं ये मेटल है, एक लिगेंड मिला और Ml बन गया. ठीक है. आपको मालूम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लेते हैं. K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ml अपॉन है प्रोडक्ट ओवर रेक्टेंगल लिखते हैं ना जी. कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L. ठीक है. अगर हम कहें ये जो Ml है ये एक और लिगेंड से मिलके Ml2 बन रहा है तो इसका भी हम K2 निकाल सकते हैं. तो K इज प्रोडक्ट Ml2 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ml इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L. ये तो आपको मालूम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का. ये Ml2 जो है इट कैन अगेन कंबाइन विद वन मोर लिगेंड एंड चेंज इनटू Ml3. तो वी कैन फाइंड K3 आल्सो. तो K3 विल बी कंसंट्रेशन ऑफ Ml3 डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ Ml2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ L. ठीक है. देन दिस Ml3 combined with one more ligand and change into Ml4. ठीक है. ये Ml4 हो गया तो यू गेट K4. K4 is Ml4. ठीक है. डिवाइडेड बाई द प्रोडक्ट रेक्टेंड दैट इज Ml3 एंड L. तो बेटा ये हम स्टेप वाइज निकाल सकते हैं. ठीक है. अगर ये K1 K2 K3 K4 they are the equilibrium constant या constant of the different steps of the reaction. ठीक है. तो मैंने आपको बताया अगर हम डायरेक्ट लिखें that is M plus 4L you get ये इन सब के बीच में आप इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो. हैं सब के बीच में इक्विलिब्रियम लिख सकते हो. ये आपका मिलके ये Ml4 दे रहा है जैसे पहले स्टेप में बताया. तो इसका कांस्टेंट बीटा 4 हाँ ये K लिखा था तो Ml4 हाँ कंसंट्रेशन ऑफ Ml4 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ M एंड कंसंट्रेशन ऑफ L एंड L इज 4 टाइम. ठीक है बेटा. तो जहाँ ये आपका हो गया ये जो बीटा 4 होगा दिस विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ K1 इंटू K2 K2 इंटू K3 इंटू K4. अगर आप इस K1 की जगह ये लिखोगे फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली यही आ जाएगा दैट इज Ml4 है डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू L रेज पावर 4. सबको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर फाइनली यही आएगा. समझाएगी मेरी बात है. तो ये आपका बेटा ये है इसको ऐड करोगे तो ये आप सब के केस में मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा. तो ये हम तो ये इसकी जो इसकी वैल्यू higher is the value of A. Higher is the value of B4. More will be the stability of the complex. More will be the stability. More will be the stability of the complex. आप मेरी बात समझेंगे. आप कहेंगे कैसे. देखो बेटा मैंने आपको बताया ये बीटा 4 ये किसके बराबर है. ये है जितना ये ज़्यादा होगा. मैंने अभी आपको बताया जितना ये ज़्यादा होगा इसका मतलब रेक्टेंगल प्रोडक्ट में चलेगी ये तभी जाएंगे. अगर ये हाईली स्टेबल होगा अगर ये लेस स्टेबल होगा तो वापस आएगा फिर ये भी होंगे. अगर ये ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी. अगर बीटा 4 ज़्यादा तभी होगा अगर ये ज़्यादा है. व्हेन इट इज़ मोर ये लेस है तो बीटा 4 की वैल्यू ज़्यादा होगी. जितना ये अगर ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है ये 1 हो गया तो सारा के इसके बराबर होगा. तो यानी बीटा इसकी स्टेबिलिटी ये कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द बीटा 4. हाई इज द वैल्यू ऑफ बीटा 4 मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स. ओके
नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस। हाँ, एप्लीकेशंस कह सकते हो, हाँ, इम्पोर्टेंस कह सकते हो, हाँ, ठीक है, एप्लीकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, फर्स्ट इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव, हाँ जी, आपको प्रैक्टिकल में करवाते हैं बेटा जी, हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये प्रैक्टिकल में समझाएंगे बेटा डिटेल में, है। जब कुछ क्वालिटी का एनालिसिस करना हो, क्वांटिटी की एनालिसिस करना हो। सेकंड, हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी मेजर्ड। वाटर कितना हार्ड है वो हम मेजर कर सकते हैं, मेजर्ड। हाँ, कैसे? बाय यूजिंग Na2 है, EDTA। ठीक है, लिगेंड। क्योंकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं, और कितना बनेगा निकाल सकते हैं, कितना कैल्शियम और मैग्नीशियम कंपाउंड में है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम पता चल गया, तो हार्डनेस ऑफ वाटर पता चल गया। तो ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, लाइक सम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जैसे निकल की जैसे सिल्वर, हैं, सिल्वर एंड गोल्ड जो है, इनकी एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। लीचिंग प्रोसेस समझाया था आपको, उस लीचिंग प्रोसेस में गोल्ड और सिल्वर को इन दी फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, फोर्थ इसका यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मैटर, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ऑफ मेटल्स। ये भी आपको बताया था। फॉर एग्जांपल निकल की प्यूरिफिकेशन करनी हो, है, निकल एटसेट्रा, तो इनकी प्यूरिफिकेशन करते हैं। ये बताया था, निकल को रिएक्ट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से, NiCO4 बन जाता है जो वोलेटाइल है, और इस NiCO4 ये इसके साथ इम्प्योरिटी नहीं बनाती, तो NiCO4 को हीट करते हैं तो निकल अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग होता है। ये आपको प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में समझाया था। फिफ्थ, ये आपको मालूम है जो क्लोरोफिल है, बायोलॉजिकल सिस्टम में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बेटा। आपको मालूम है जो क्लोरोफिल है आपका, जो प्लांट्स में होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जो है इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बेटा अगेन सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी करवा रहे हैं, कोई पूछ ले, ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज, ये जो आपका क्लोरोफिल है इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। बेटे मैग्नीशियम का है, जो आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ब्लड जो है आपका, हीमोग्लोबिन जो है इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन, वैसे इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं, जस्ट बेटे याद रखना, ऑफ आयरन। जो आपका हीमोग्लोबिन है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, किसका? आयरन का। ठीक है, इसी तरह से आपके ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं बेटे, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये यूज होते थे बेटे। आजकल तो इनका यूज कम ही हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये आपका फॉर रिमूविंग लेड पॉइजनस, लेड की कोई पॉइजनस हो जाए, कोई लेड
लेड की पॉइजनस हो जाए, कैसे? बाय यूजिंग EDTA है, यूजिंग EDTA। EDTA आपको बताया था डिटेल में, ये एक लीगेंड होता है जिसको यूज करके हम लेड की पॉइजनस खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये आपका है सिसप्लेटिन। सिसप्लेटिन कॉम्प्लेक्स है बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। सिस का आपको मैंने समझाया था, है प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है। सिसप्लेटिनम इज यूज्ड फॉर stopping the growth of ट्यूमर बेटा। ट्यूमर जो होते हैं उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए सिसप्लेटिन जो है वो यूज होता है। ये कुछ बेटा इसकी एप्लीकेशन थी। ठीक है, अब है हमारे पास ये कोई टर्म्स रह गई हैं बेटा। ये देखो, ये सपोज ये मेरे पास कंपाउंड है COCl3 6 टाइम अमोनिया। ठीक है, इसका कलर येलो कलर है बेटा। ठीक है, अब ये है COCl2 5 टाइम अमोनिया। ठीक है, ये पर्पल कलर का कंपाउंड है, पर्पल कलर का है। ये आपका है COCl3, पहले वाला 2 था, ये 3 है। 4 टाइम अमोनिया। ठीक है, ग्रीन कलर का है ये। इसी तरह से COCl3 3, ठीक है बेटा, यही। ठीक है, इतने ये हमारे पास कंपाउंड है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, 2 तरह की वैलेंसी होती है। ये कोबाल्ट है, ये Ni3 है, ये Ni3 है, ये Ni3 है, ये Ni3 है, ये NH3 है, और ये Cl3 है। ठीक है, कोबाल्ट इसमें सपोज +3 है, +3 क्लोराइड -1 है, तो प्लस सपोज नहीं है ही +3। क्लोराइड -1 है, T नेगेटिव हो गया, ये +3 होगा। अमोनिया न्यूट्रल, कोबाल्ट +3 होगा। देखो, कोबाल्ट की ये जो अमोनिया लोन पेयर दे रहा है इसको, इसके D ऑर्बिटल को दे रहा है, अमोनिया इसके साथ जो बॉन्ड बना रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और जो क्लोराइड इसके साथ बॉन्ड बना रहा है वो आयनिक बॉन्ड बना। 3 क्लोराइड है, ये एक Cl नेगेटिव, ऐसे लिख लो, Cl नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। ये मैं इसको डॉटेड लाइन से लिख रहा हूँ, Cl नेगेटिव इससे बॉन्ड बना रहा है, और ये Cl नेगेटिव इससे बना रहा है। जो Cl बॉन्ड बना रहा है ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। अमोनिया के साथ जो बन रहा है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। समझा गई मेरी बात? अब देखो, जब हम इसको वाटर में डालते हैं, व्हेन वी ऐड इन वाटर, है, तो ये जो आयनिक बॉन्ड है ये वाटर में डिसोशिएट कर जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है डिसोशिएट नहीं करता, तो यू गेट CO Ni3 ये जैसा है इधर, अगर इधर टेट्राहाइड्रल है तो ये भी टेट्राहाइड्रल, जैसा है वैसा रहता है। और आपके क्लोराइड अलग हो गए, 3Cl नेगेटिव, और ये हो गया +3। तो इसलिए मैं जो आयनिक वैलेंसी है वो वाटर में डिसोशिएट कर जाती है। ठीक है, मेरी बात समझेंगे आप ध्यान से। अब देखो, एक और बात सुनो आगे। सपोज ये CO है, दिस इज Ni3, और ये आपको ये बताया था मेटल 2 तरह की वैलेंसी दिखाता है। एक कोऑर्डिनेट वैलेंसी है, जिससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, विच इज प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयन, दैट इज आयनाइजेबल वैलेंसी को बैलेंस थ्योरी बताया था। और ये सेकेंडरी वैलेंसी है विच इज सेटिस्फाइड बाय सेटिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये वाटर में डिसोशिएट नहीं करती, क्योंकि जो कोवेलेंट जो प्राइमरी वैलेंसी है वो डिसोशिएट कर जाती है। सपोज अब ये मेरे पास CONA3 है, ये Cl नेगेटिव है,
ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि क्लोराइड के पास लोन पेयर है और नेगेटिव भी है, ठीक है, क्लोराइड नेगेटिव भी है और लोन पेयर भी है। ये सपोज NH3 है, अब ये NH3 है। देखो बेटा ध्यान से सुनना क्या कहने लगा। नाउ सपोज इसमें दो क्लोराइड जहां पर है, इसमें दो क्लोराइड जो है, ये क्लोराइड जो है ये Cl नेगेटिव है, ये इसके साथ आयनिक बॉन्ड बना रहा है। ये दूसरा क्लोराइड जो है वे भी इसके साथ, ये वाला जो क्लोराइड है ये इसकी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी को सेटिस्फाई कर रहा है बाय डोनेटिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्राइमरी को सेटिस्फाई कर रहा है बाय द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये नेगेटिव है और ये कोबाल्ट क्या है, पॉजिटिव है, +3 है। ये क्लोराइड, दिस क्लोराइड, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, दिस क्लोराइड इज सेटिस्फाइंग both the valency of a cobalt, that is primary as well as secondary। प्राइमरी इस नेगेटिव से और सेकेंडरी इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये क्लोराइड अलग नहीं होगा, ये क्योंकि इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो जब इसको आप वाटर में डालोगे तो ये बनाएगा CO NH3, कितने हैं, 3, Cl नेगेटिव जो अंदर ही है, वो कॉम्प्लेक्स अंदर है, और दो क्लोराइड बाहर हैं, +2 Cl नेगेटिव। ये क्लोराइड जिन्होंने आयनिक बॉन्ड बनाया, सिर्फ आयनिक बनाया, वो डिसोशिएट हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन जो क्लोराइड इसके अंदर है, ये कोबाल्ट +3 है, अब इसके ऊपर +2 है, क्योंकि क्लोराइड -1 है, अमोनिया न्यूट्रल है, तो ऐड करके +2 बच गया। ये -1 ने एक +1 खा लिया, +2 बच गया, तो +2 और ये -2। ये अंदर वाला क्लोराइड जो है इसने ये डिसोशिएट नहीं करेगा वाटर में, ध्यान से सुन ली मेरी बात। तो ये आपका क्लोराइड जो है, जो लिगेंड आपकी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है, सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई करता है, वो लिगेंड वाटर में डिसॉल्व होने से डिसोशिएट नहीं करता, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, हमें क्या पता चलेगा कौन सा क्लोराइड जो है उसने प्राइमरी बनाया और सेकेंडरी बनाया। अब इसी बात को समझाने के लिए मैं अब ये एग्जांपल ले रहा हूं आपको। ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूं, हाँ ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग। देखो ये आपका कंपाउंड है COCl3, हाँ ये है COCl3, 6 टाइम अमोनिया। हमें नहीं मालूम कितने अमोनिया ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया और कितने क्लोराइड जो हैं वो सिर्फ प्राइमरी बना रहे हैं या सेकेंडरी बना रहे हैं, वी डोंट नो। हम कैसे देख के कैसे बता दें, ठीक है। अब ये है COCl2 और इसमें 5 टाइम अमोनिया, 5 टाइम NH3 है, और ये भी COCl3 है, इसमें 4 टाइम NH3। आपको हमारी बात समझ आ गई। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। जब इसका 1 मोल ले लिया हमने और इसमें हमने एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, इसमें भी हमने एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया AgNO3, और इसमें भी हमने एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया। तीनों में हमने ये डाल दिया एक्सेस, समझा कि। अब देखो क्या होगा, ये जो AgNO3 है ये इसमें Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव अलग हो जाएंगे, ठीक है। और जहां क्या है क्लोराइड, अब 2 तरह के क्लोराइड है। जो क्लोराइड, जिस क्लोराइड ने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया वो तो इससे अलग नहीं होगा, जो क्लोराइड अलग हो जाएगा उसको सिल्वर पकड़ लेगा। तो हम इसमें जब डालते हैं तो व्हाट वी गेट कि इसमें 3 मोल AgCl आते हैं, इसमें डालते हैं, इसमें 2 मोल AgCl आते हैं, इसमें 1 मोल AgCl आता है। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं,
ठीक है, 1 मोल AgCl, ठीक है, ये आपका COCl3 और ये आपका, ठीक है, 1 मोल AgCl। अब आप सुनो मेरी बात ध्यान से, इसका मतलब ये है इसमें जो 3 क्लोराइड हैं उन्होंने आयनिक बांड बनाया हुआ है, उन्होंने कोऑर्डिनेट बांड नहीं बनाया। इसका मतलब है ये जो कॉम्प्लेक्स है इट इज लाइक दिस, CONH3 6 Cl3 जितने भी हैं वो कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स के बाहर हैं। इन्होंने तभी ये क्लोराइड फ्री हो गए, और वो फ्री क्लोराइड किसने पकड़ लिए? सिल्वर ने। 1 मोल कितने क्लोराइड बनाएगा? 3 मोल बनाएगा। 3 मोल सिल्वर, 1 मोल इसका 3 मोल क्लोराइड बना देगा। वो 3 मोल 3 Ag पॉजिटिव मिलके 3 मोल AgCl बन गए। इसका मतलब है इसमें तीनों क्लोराइड जो हैं दे हैव फॉर्म्ड द आयनिक बॉन्ड। लो अब इसकी बात करते हैं, इसमें कितने मोल बने हैं? 2 के। इसका मतलब 2 क्लोराइड इसमें फ्री हैं। इसका मतलब है इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है दैट इज CONH3 5 एंड Cl2। इसके दोनों कॉम्प्लेक्स जो हैं, 2 क्लोराइड जो हैं, वो उन्होंने आयनिक बॉन्ड बनाया। अब इसको जब हम डालते हैं, इसमें कितने मोल बने हैं? 1 मोल। क्लोराइड कितने पड़े हैं? 3 क्लोराइड पड़े हैं। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना क्या करना है, इसका मतलब है 2 क्लोराइड जो हैं उन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। इसका मतलब ये है CONH3 4 Cl2 और 1 Cl वार है बेटा, क्योंकि 1 Cl जो है जब वो डिसोशिएट करेगा तो 1 मोल 1 Cl को बनाएगा। मैं इसको लिख रहा हूं, 1 मोल बनाएगा, तो 1 मोल ने 1 मोल Ag से मिलके 1 मोल Cl। इसका मतलब क्लोराइड तो 3 थे, इसका मतलब 2 क्लोराइड इसके अंदर हैं जिन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है, जिन्होंने कोबाल्ट की दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई किया हुआ, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी। आप हमारी बात समझ गए बेटा? तो ऐसे ये तो मेरा मतलब समझाने का था कि हम बता सकते हैं इस सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट से, बता सकते हैं कि कौन सा क्लोराइड जो है उसने सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनाया और कौन से क्लोराइड ने कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई किया हुआ है और उसकी आयनिक वैलेंसी को भी सेटिस्फाई किया। तो ये जो 2 क्लोराइड हैं दे हैव सेटिस्फाइड बोथ द वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट, दैट इज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, और जो क्लोराइड बाहर है इट हैज सेटिस्फाइड ओनली द प्राइमरी वैलेंसी। ओके बेटा, आई थिंक आप हमारी बात थोड़ी बहुत समझ गए होंगे।